हर एक जीव जगदीश से अलग होके आता है इस जगत में। खुद को जो समझ में आया, यथा मति यथा शक्ति, वो जीवन जीता है और फिर से अपनी यात्रा जगदीश की ओर, शिव की ओर वो यात्रा को ले जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आ जगत पूर्ण छे। पूर्ण जगत में से अगर एक एक जीव भी पूरी ऊर्जा ले लेगा तब भी पूर्ण ही बचेगा। इतना अखाट शक्ति का भंडार है ये विश्व, ये ब्रह्मांड। और पूरा ब्रह्मांड एक एक पिंड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पूरा ब्रह्मांड एक एक जीव में बसा हुआ है। इसलिए विश्व रूप का दर्शन मुंह में करवा के एक ये जो कथा वार्ताएं हैं ये रूपक होती है। उपनिषद में ऋषि मुनियों ने अलग अलग रूप से ये वार्ता, जो कथा वार्ता कही है, वो कोई कोई वार्ता में हमें अतिशयोक्ति भी लगेगी, लेकिन वो हमें सहज रूप से समझाने के लिए ये कहानी बनाई गई होती है कि जिससे हम उसका गूढ़ार्थ पता लगा सके। ऊपर ऊपर से जानने से उसका शब्दार्थ पता लगता है, उसको बार बार पढ़ने से उसका भावार्थ हमें समझ में आता है। लेकिन पूरा गोता लगाएंगे अंदर, बार बार कृतस्य पुनः पुनः करणम इति अभ्यास, बार बार अभ्यास करेंगे तब उसका गूढ़ार्थ पता लगेगा कि हम कौन, हम क्यों, हमारा जीवन क्यों है। हर एक जीव का, जो यहां हर एक जीव की उत्पत्ति हुई वो विशेष कारणवश हुई है। जीवो जीवस्य जीवनम। हर एक जीव एक दूसरे पे अवलंबित है। हर एक जीव को। तो ये जीव जो है, वनस्पति में भी जीव है, प्रकृति में परमात्मा है, छोड़ में रणछोड़ है, वृक्ष में वासुदेव है, प्राणी सृष्टि जिसमें भी जीव का निर्माण है, और फिर मानव सृष्टि, उत्कृष्ट कलाकृति, एक के बाद एक ये जगदीश ने निर्माण की है।